हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुराग डोबल, उनकी वाइफ रतिका और उनके इन लॉज के बीच चल रहे कंट्रोवर्सी के बारे में। अगर आपको याद हो, जब इनकी शादी के टाइम व्लॉग्स आ रहे थे तब भी काफ़ी लोगों ने कुछ अजीब पैटर्न नोटिस किए थे। कई व्यूवर्स को लगा कि जब भी अनुराग या उनकी फैमिली रतिका से बात करती है तो उनका ट्रीटमेंट काफ़ी ऑड था, उसमें कुछ डिस्कम्फर्ट था। तब शायद लोगों ने इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज जो सिचुएशन बनी है उसमें वही पुराने पॉइंट्स फिर से डिस्कशन में आ गए हैं। अब फैमिली के अलग अलग मेंबर्स के दूसरे को एक्सपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं और पूरा मैटर अब पब्लिक हो चुका है। रिसेंटली अनुराग ने एक इमोशनल वीडियो अपलोड किया जिसमें वो काफ़ी रो रहे थे और उन्होंने उससे अपना लास्ट मैसेज तक कहा। उस वीडियो में उन्होंने क्लेम किया कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार उनके पेरेंट्स और उनका भाई होगा। उनका कहना था कि क्योंकि उन्होंने रतिका से इंटरकास्ट मैरिज की है, इसलिए उनकी फैमिली इस शादी को से खुश नहीं थी। इस वजह से उन्हें मेंटल प्रेशर किया जा रहा था और फैमिली ने शादी को सपोर्ट भी प्रॉपर्ली नहीं किया। उनका ये भी कहना था कि व्लॉग में सब कुछ नॉर्मल और हैप्पी दिखाया जा रहा था, लेकिन कैमरा के पीछे काफ़ी टेंशन चल रही थी। अनुराग ने ये भी बोला कि जो भी चीज़ें उन्होंने अपनी मेहनत से घर के लिए ली थी, जैसे प्रॉपर्टी या एसेट्स, वो सब अब उनके पेरेंट्स और भाई ने हथिया लिए हैं और अपने पास रखे हुए हैं और उन्हें अब घर में एंट्री तक नहीं दी जा रही। इस सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाली बात ये थी कि रतिका प्रेग्नेंट थी। कुछ महीने पहले उन्होंने प्रेगनेंसी व्लॉग्स भी शेयर किए थे, लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं है कि डिलीवरी हो चुकी है या नहीं। इसी बीच रतिका ने भी अनुराग से अलग रहने का डिसीजन ले लिया। अनुराग ने अपनी वीडियो में रतिका को डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया, लेकिन उनका कहना था कि रतिका बाहर के लोगों से इन्फ्लुएंस हो गई और उनके खिलाफ मैनिपुलेट हो गई। इसी वजह से वो उनसे सेपरेट हो गई। नेचुरली इतना इमोशनल वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा रिएक्शन आया। लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड तब सामने आया जब अनुराग के ब्रदर ने अपना वर्जन शेयर किया। उनका कहना था कि अनुराग जो बातें बता रहा है वो सच नहीं है और वो सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ब्रदर के अनुसार या अकॉर्डिंग अनुराग का बिहेवियर कभी कभी एक्सट्रीम हो जाता है। उन्होंने क्लेम किया कि कई बार अनुराग अपनी फैमिली से बोलते थे कि व्लॉग के लिए ऐसे बिहेव करो, ऐसे डायलॉग बोलो। अगर उनकी मदर मना कर देती थी ये सब फेक लगेगा तो अनुराग गुस्सा हो जाता था और कभी कभी सेल्फ हार्म की बातें करने लगता था। ब्रदर का ये भी कहना था कि रतिका के साथ भी ऐसे बिहेवियर हुआ और उन्होंने रतिका पर हाथ भी उठाया, जिस वजह से रतिका ने उन्हें छोड़ने का डिसीजन लिया। ब्रदर ने ये भी क्लेम किया कि शादी से पहले उन्होंने रतिका को इनडायरेक्टली वार्न कर दिया था कि क्या वो श्योर है कि अनुराग से शादी करना चाहती है, क्योंकि उनका बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक लगता था। इसके अलावा रतिका के अंकल के साथ हुई एक कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग भी इंटरनेट पर शेयर की गई। उस रिकॉर्डिंग में ये सुनने को मिला कि रितिका की फैमिली भी कभी-कभी अनुराग के रिएक्शन से डर जाती थी। एक इंसिडेंट को मेंशन भी किया गया उस रिकॉर्डिंग में, जहां वो आर्गुमेंट के बाद अनुराग ने गुस्से में टीवी पे अपना सर दे मारा और सिचुएशन काफ़ी स्केरी हो गई थी। रिकॉर्डिंग में ये भी क्लेम किया गया कि एक बार रतिका का गला तक पकड़ लिया था अनुराग ने। हालांकि रतिका खुद अब तक पब्लिकली आगे कुछ नहीं बोली है, इसलिए पूरी सच्चाई अभी भी क्लियर नहीं है। इस कंट्रोवर्सी के एक और एंगल तब सामने आया जब रतिका के सोशल मीडिया अकाउंट पर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। उनके मेन अकाउंट पर एक्टिविटी सडनली बंद हो गई और उन्होंने अपने सेकंड अकाउंट से एक स्टेटमेंट पोस्ट किया जिसमें कहा कि उनका मेन अकाउंट किसी क्लोज पर्सन ने हैक कर दिया या कंट्रोल कर लिया है और उनकी आइडेंटिटी मिस यूज हो रही है। उस स्टेटमेंट के बाद मेन अकाउंट पर कोई पोस्ट नहीं आई। अनुराग के ब्रदर ने क्लेम किया कि शायद अनुराग ही उस अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। अब अगर पूरी कंट्रोवर्सी को न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्लियरली लगता है कि गलतियां दोनों साइड पर हो सकती हैं। एक तरफ फैमिली के बिहेवियर भी कभी कभी प्रॉब्लमेटिक लगता है, जैसे शादी के व्लॉग्स में भी कुछ लोगों का सुपीरियर एटीट्यूड नोटिस हुआ था। दूसरी तरफ अनुराग के बिहेवियर भी अगर का सिचुएशन में इम्पल्सिव और इमोशनल लगता था।
उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि स्ट्रेस के टाइम पर उन्होंने कुछ सब्सटेंसेस कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिए थे। ऐसे एनवायरनमेंट में रितिका के लिए रहना ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट हो सकता था, स्पेशली जब वो प्रेग्नेंट भी थी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे सोसाइटी में पेरेंट्स और चिल्ड्रन के रिलेशनशिप में कंट्रोल का इस इशू बहुत कॉमन है। कई पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे हमेशा उनकी बात मानें और उनके डिसीजंस फॉलो करें, लेकिन जब बच्चे अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेने लगते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। ये भी पॉसिबल है कि अनुराग अपने पेरेंट को प्लीज़ करना चाहता था, लेकिन सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर चली गई। साथ ही एक साइकोलॉजिकल एंगल भी डिस्कस हो रहा है। कभी-कभी जब कोई पर्सन इमोशनल अनस्टेबल फील करता है और उसे लगता है कि लोग उसे छोड़कर चले जा रहे हैं, तो वो एक्सट्रीम रिएक्शन दे सकता है, जैसे सेल्फ हार्म की थ्रेट्स देना या इमोशनल ब्रेकडाउन। ये सिर्फ इस केस की बात नहीं है। ऐसे सिचुएशन रिलेशनशिप और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में कई बार देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर कभी किसी को ऐसे थ्रेट्स मिले मिले हैं तो उन्हें सीरियसली लेना चाहिए और ज़रूरत पड़े पर लीगल प्रोटेक्शन भी लेनी चाहिए। अभी तक अनुराग या उनकी फैमिली दोनों साइड से स्टेटमेंट दे चुकी है, लेकिन रतिका ने डायरेक्ट पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर फ्यूचर में वो अपनी साइड शेयर करती हैं तो शायद पिक्चर और क्लियर हो सकती है। फिलहाल ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर काफ़ी डिस्कस हो रही है और लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। तो अब आप बताओ, अनुराग के स्टेटमेंट्स और उनकी फैमिली के क्लेम के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि सच कहीं बीच में है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।